नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सब साहुणम्। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है आत्मा परमात्मा। आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जब भी हम आत्मा शब्द बोलते हैं तो कभी कभी हमें कुछ हॉरर मूवीज याद आने लगती हैं कि जहाँ आत्मा भूत प्रेतों की बातें होती होंगी। तो आत्मा का बेसिकली मतलब क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। क्या कोई आत्मा ऐसे संसार में भटकती है क्या, ऐसे कोई घर में रहती होगी, या कोई बहुत पुराना घर हो जहाँ मान लीजिए कोई पुराना महल हो या कोई पुराना घर हो, तो ऐसी मान्यता होती है कि वहां पे आत्माएं भटकती है, आत्माएं होती हैं। तो आत्मा बेसिकली होती क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको आज के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने जो पंच परमेष्ठी का चैप्टर पढ़ा था, आप बता सकते हो पांचों परमेष्ठी क्या थे? वे पांचों परमेष्ठी कौन थे? यदि एक शब्द में आपसे सुनना चाहूं, आप बोल सकते हैं वे पांचों परमेष्ठी थे। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन कि वो पांचों परमेष्ठी कौन थे? कोई आंसर आप दे सकते हैं? बीजल जी, आप आंसर देना चाहेंगे? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, जय जिनेन्द्र। वो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साथ। जी ठीक है, ये पांच परमेष्ठी हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पांच परमेष्ठी कौन है? उनको एक कैटेगरी में यदि हम रख सकें पांचों परमेष्ठियों को। वो आपके हाँ, आत्मा उदय पहचान जी चुके हैं। बताना चाह रहे हैं। देव और गुरु। देव और गुरु, वेरी गुड। देव और गुरु की कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अभी भी ये दो कैटेगरी है, मैं चाहता हूं कोई एक कैटेगरी बने, देव और गुरु को भी हम किसी एक कैटेगरी में रख सके। जी जयंती लाल जी। हाँ, शुद्ध आत्मा। आत्मा। हाँ जी, शुद्ध आत्मा। ओके, शुद्ध आत्मा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम कर लें। अभी सिर्फ हम आत्मा इस शब्द को ले रहे हैं। पांचों परमेष्ठी को यदि हम एक कैटेगरी में रखना चाहें तो कौन सी कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि आत्मा है वे सभी? आपको पता है जब इस कैटेगरी को हम ले रहे हैं तो इस कैटेगरी में और कौन कौन आ गया? पांचों परमेष्ठी तो आ ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उस कैटेगरी में आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं। वो पांचों परमेष्ठी तो आत्मा है ही, लेकिन मैं भी कौन हूँ? आत्मा हूँ। अच्छा, वो जो चींटी है वो किस इस कैटेगरी में आ सकती है या नहीं आ सकती है? आ सकती है कि वो चींटी भी इस कैटेगरी में आएगी। अच्छा, और आप सभी जानते हैं पोटैटो, आलू, आलू में भी जीव होते हैं, अनंत जीव उस आलू में होते हैं। तो उस आलू में रहने वाले जो जीव है वो भी इस कैटेगरी में आए या नहीं आए? आया आया। आप देख रहे हैं कि कैटेगरी कितनी बड़ी है, कितनी ब्रॉड कैटेगरी है। हमने सिर्फ आत्मा शब्द बोला है, और इस आत्मा में जो सुप्रीम सोल है, सिद्ध परमेष्ठी, वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो सबसे अभी नीचे लेवल पे है, ऐसे वो जो आलू में रहने वाले अनंत जीव हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेसिकली आत्मा है क्या? सबको इन्होंने ले लिया है, तो ऐसी कैसी कैटेगरी है इसको हम समझेंगे। चलिए, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। Okay, everyone can see on your screens. आत्मा परमात्मा। हाँ।
तो फर्स्ट क्वेश्चन, आत्मा किसे कहते हैं? देखिए, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। किसे कहते हैं आत्मा? कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वभावी, हम पहले भी इस पे बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि स्वभाव मत मीन्स नेचर। सो व्हाट्स द नेचर ऑफ ऑल जीव? ज्ञान। तो ज्ञान सभी का स्वभाव है, सभी का नेचर है, जितने भी जीव तत्व है उन सबका नेचर है जानना, टू नो। तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें भी ज्ञान पाया जाता है उसे आत्मा कहते हैं। तो ये ज्ञान किस किस में पाया जाता है? कि जो जो जीव तत्व हैं उन सभी में यह ज्ञान पाया जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे जीव तत्व कहते हैं। तो जैसे मैं हूं, तो मुझ में ज्ञान पाया जाता है क्योंकि मैं जान सकता हूँ। तो मैं कौन हूँ? जीव तत्व हूँ। कोई एनिमल है, वो भी उसमें जानने देखने की ताकत होती है, तो वो भी जीव तत्व है। प्लांट्स है, ट्रीज है, इनमें भी जानने की ताकत होती है, ज्ञान होता है, तो वे भी जीव तत्व हैं। और पांचों परमेष्ठी की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो वो भी जीव तत्व हैं। तो ऐसे ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि जीव तत्व और आत्मा में क्या अंतर हुआ? भाई, जब हम जीव तत्व कह रहे हैं तो फिर आत्मा शब्द की क्या आवश्यकता है? इस आत्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं या ज्ञान स्वभावी को जीव तत्व कहते हैं। तो जीव तत्व और आत्मा, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब हम जीव तत्व कहते हैं तो जीव तत्व का मतलब यह है कि जिसमें ज्ञान पाया जा रहा है वो जीव तत्व है। लेकिन आत्मा कौन है? कि आत्मा मैं हूं। आत्मा एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है मैं। आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं, आई। तो आत्मा का मतलब तो है मैं, आई। अब उस आई कौन है, मैं कौन हूं? तो वो बताने के लिए कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? आत्मा का मतलब तो था कि मैं। अब फिर क्वेश्चन हुआ कि मैं कौन हूं, हु एम आई? तो फिर बताया कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है, ऐसा जो जीव तत्व है वो ही मैं हूं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन गई कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, मुझ में ज्ञान पाया जाता है। ठीक है, तो आत्मा मतलब मैं, और मैं का स्वरूप क्या है? हु एम आई? कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है उस ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो जब भी यदि आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए कि उधर मेरी बात चल रही है। वहां अपने आप को वहां पर लगाएं कि आत्मा जानता देखता है। तो आत्मा जानता देखता है या मैं जानता देखता हूँ? पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? जब ये बोला जाता है कि आत्मा जानता देखता है, तो कोई थर्ड पर्सन की बात चल रही है वहां पर? नहीं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो मैं, आई, उसकी बात चल रही है कि आत्मा जानता देखता है। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई हमारा नेवर होगा, कोई रिलेटिव होगा वो जानता देखता है। वहां पर हमारी बात चल रही है कि मैं जानता देखता हूँ। आत्मा को सुखी होना है तो किसी और को सुखी होना होगा, कोई पड़ोसी होगा उसको सुखी होना है कि नहीं? आत्मा को सुखी होना है, इसका मतलब ये है कि मुझे सुखी होना है। ठीक है, तो जहां भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर क्या समझना चाहिए कि वहां पर किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं।
अच्छा, यदि मैं आपकी डेफिनेशन पूछूं कि अर्चना जी किसे कहते हैं, हु इज अर्चना, तो आप आंसर दे सकते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी अर्चना जी? आ रही है। मैं बोल ओके, सकता हूँ, माय वाइफ। तो हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है कि अर्चना जी किसे कहते हैं, हु इज अर्चना, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अभी भी इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आत्मा हूँ। अरे आत्मा का मतलब ही मैं हूँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन है? ज्ञान स्वभावी जीव हूँ। वेरी गुड, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, ये तो ऐसा आंसर हो गया कि मैंने पूछा अर्चना जी कौन है, तो मैं अर्चना हूँ। यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो अर्चना जी को भी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा आत्मा का मतलब क्या है। आत्मा मतलब मैं, और मैं की डेफिनेशन की जाए तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। और वो आत्माएं सभी हैं, जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो सभी आत्मा है। तो मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो भी आत्मा है। अच्छा, नारकी जो नरक में रहते हैं वो आत्मा है या नहीं है? है। जी, जो नरक में रहने वाले जीव है वो भी कौन है? आत्मा है। और जो सिद्ध भगवान है वो आत्मा है या नहीं है? है। वो भी आत्मा है। ठीक है, तो ये सभी जिसमें भी ज्ञान पाया जाता है वो आत्मा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आत्मा कितने प्रकार का है। अभी हमने देखे कितने सारे अलग अलग तरीके के आत्मा है, कोई नारकी है, कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है, कितने अलग अलग प्रकार की आत्मा है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आत्मा आर देयर। तो देखते हैं, आत्मा अनंत गुण और पर्याय का अखंड पिंड होने से एक ही है, परंतु अवस्था की अपेक्षा इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला आंसर तो यही होगा कि आत्मा अनंत गुण और पर्याय का अखंड पिंड होने से एक ही है, परंतु अवस्था की अपेक्षा इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देखिए, नीचे छोटा सा एक नोट दिया गया है। वास्तव में आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, एक ही आत्मा की मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली 3 दशाएं हैं। चलिए, अभी हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप एक भी कह रहे हो और आप 3 भी कह रहे हो, तो ये तो गलत बात है। या तो आप आत्मा को एक प्रकार का कहो या 3 प्रकार का कहो, कभी एक कहते हो कभी 3 कहते हो। देखिए, सचमुच देखा जाए तो आत्मा कितनी है कि आत्मा तो एक ही है। यदि मैं पूछूं कि प्रतीक कितना है, कितने हैं, तो इस पूरी दुनिया में प्रतीक तो एक ही है। अभी प्रतीक से मेरा मतलब है कि जो मैं हूं, जो मैं जीव तत्व हूं, वो कितने हैं कि मैं तो एक ही हूँ। आप पूरी दुनिया में ढूंढेंगे तो मेरे जैसा सिर्फ मैं ही मिलूंगा और कोई भी नहीं होगा। तो पूरी दुनिया में आत्मा तो कितनी है? एक ही है। अब उसके 3 प्रकार कैसे हो जाते हैं? आपने बोला ना कि आत्मा 3 टाइप्स की है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। तो ये 3 टाइप्स कैसे हुए हैं? देखिए, जैसे आप सभी के घर में शुगर है, शक्कर है, चीनी है, आप सभी के घरों में होगी। तो वो चीनी कितने टाइप्स की होती है? कि चीनी तो एक ही है जो मीठा हो, तो वो शक्कर तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे आप सभी लंदन में हैं, तो एक लंदन की शुगर है, चीनी है। इंडिया की शक्कर होगी
तो जो एक इंडिया में उगी है उसको हम बोलेंगे कि इंडिया की शक्कर है, भारत की शक्कर है। आप बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक बॉक्स में यदि आपकी शक्कर रखी हुई है तो वो बॉक्स वाली शक्कर आप उठा दीजिए। तो कितने अलग अलग तरीके की शक्कर हो सकती है। यदि आपको उसको मिल्क में मिलाना है तो आप कह सकते हैं दूध की शक्कर। आपको यदि उसका लेमन जूस बनाना है तो आप बोल सकते हैं कि वो लेमन जूस के लिए शक्कर। कितनी अलग अलग तरीके की शक्कर हो गई है। तो क्वेश्चन मेरा फिर से ये है कि वो शक्कर बहुत अलग अलग तरीके की है, एक ही तरीके की है? कि वो शक्कर तो एक ही तरीके की है, वो शक्कर तो एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा हम उसके अलग अलग भेद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मा तो एक ही है, अब लेकिन उसके हम बहुत अलग अलग प्रकार से भेद कर सकते हैं। जैसे यदि आप 4 गति की अपेक्षा भेद करें तो मनुष्य जीव, अभी हम सभी ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, तो हम सभी कौन है? मनुष्य जीव हैं। यदि मान लीजिए हम देव गति में पहुंच जाते हैं तो हम कौन कहलाने लगेंगे? देव। यदि नरक में पहुंच जाते हैं तो नारकी, और यदि पशु बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, तो हम त्रियंच कहलाने लगेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 गति में 4 अलग अलग जीव है या एक ही जीव है? एक ही। कि जीव तो एक ही है लेकिन फिर भी उसके अलग अलग प्रकार हैं। जो मनुष्य में है तो उन्हें मनुष्य जीव कहा जाएगा, जो देव में है तो उन्हें देव जीव कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव हो गए हैं, लेकिन फिर भी जीव तो कितने हैं? कि एक ही है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को कि आत्मा तो एक ही है, अनंत द्रव्य गुण, अनंत गुण और पर्यायों के अखंड स्वरूप। जैसे वो शक्कर है तो शक्कर में आपको पता है कितनी क्वालिटीज है? उस शक्कर में अनंत क्वालिटीज है। उसका कलर है, उसका टेस्ट है, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज उस शक्कर में है। तो इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद वो शक्कर कितनी है? एक ही है। ऐसे ही आत्मा में भी अनंत गुण है। आत्मा में अनंत गुण है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में अनंत गुण है, इसका मतलब कि मुझ में अनंत गुण है। तब ये कहा जा रहा है ना कि आत्मा में अनंत गुण है, तब आपको क्या समझना है कि मुझ में अनंत गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ग्रंथों में लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि एक आत्मा होती है। हाँ तो भैया वो जो ग्रंथों में आत्मा लिखी है ना उसमें अनंत गुण होते हैं, मुझ में थोड़ी ना अनंत गुण है। कि अरे नहीं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आत्मा में अनंत गुण है, इसका मतलब आप में अनंत गुण है, मुझ में अनंत गुण है। तो अनंत गुण होने के बाद भी आत्मा कितना है? कि आत्मा एक ही है। ठीक है, तो आत्मा अनंत गुण पर्यायों का अखंड रूप होने से एक ही है, लेकिन अवस्था की अपेक्षा से उसके 3 भेद किए गए हैं। वो अभी किस हालत में है, क्या अवस्था है उसकी, इस अपेक्षा से उसके कितने भेद हैं? 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तीनों नाम याद हुए आपको? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है, ये अलग अलग 3 प्रकार की आत्माएं नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। एक ही आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, जैसे इसको मैं ऐसे कहूं, एक बच्चा है, यंग, एडल्ट, ओल्ड, ये कोई 3 अलग अलग लोग होते हैं या एक ही लोग हैं? चाइल्ड, यंग, एडल्ट, अभी 3 अलग अलग हैं या एक ही है? एक ही है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो जब मैं 5-6 साल का हूं तो आप मुझे चाइल्ड कहेंगे। जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं एडल्ट हो गया हूं। अब मान लीजिए मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे ओल्ड कहा जाएगा। तो
मैं तो एक ही हूँ, लेकिन अवस्था की अपेक्षा मेरे कितने प्रकार हो सकते हैं? 3 प्रकार। तो ऐसे ही आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग स्टेजेस, उसकी अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि आप आत्मा को 3 प्रकार का भी कह रहे हैं और फिर एक भी कह रहे हैं? तो कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ कि भैया आत्मा एक भी है और 3 भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये क्लियर, डाउट आपको क्लियर है पूरा? जी। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा 3 प्रकार का है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 प्रकार का कहा जा रहा है, आत्मा को 3 नहीं कहा जा रहा कि कोई 3 अलग अलग आत्माएं हैं। आत्मा एक ही है, लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है। अब आत्मा तो एक ही है, जब वो कुछ पर्टिकुलर काम करेगा तो उसे ही हम बहिरात्मा कहेंगे। अब वही आत्मा यदि कुछ अलग पर्टिकुलर काम करेगा तो उसे अंतरात्मा कहेंगे, और उसी आत्मा को हम परमात्मा भी कहेंगे। एक ही आत्मा को लेकर हम चल रहे हैं और उसी एक ही आत्मा को 3 अलग अलग नामों से बताया जा रहा है। चलिए, तो वो 3 प्रकार की आत्मा कौन कौन सी है? एक बार आप कोई मुझे नाम बता सकते हो तीनों? कोई भी आप ऐसे। वैराग, जी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा। और परमात्मा। वेरी गुड। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 प्रकार वैराग, के आत्मा है। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को। चलिए, तो इतना हमारा क्लियर है। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ। आत्मा कितने प्रकार का है? आत्मा अनंत गुण और पर्याय का अखंड पिंड होने से एक ही है, परंतु अवस्था की अपेक्षा इसके 3 प्रकार होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। नोट, वास्तव में आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, एक ही आत्मा की ये मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली 3 अवस्थाएं हैं, 3 दशाएं है। ये जो यहाँ पर भेद किए गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, वो किस अपेक्षा से किए गए हैं कि मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली जो 3 दशाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की संसार दशा से लेकर मोक्ष दशा तक। संसार दशा से मोक्ष दशा तक मतलब अभी हम सभी कौन है? संसारी हैं, इस संसार में रहने वाले हैं, दुनिया में रहने वाले हैं, तो हम सभी संसारी हैं। और सिद्ध भगवान कौन है? मुक्त हैं, मोक्ष में है। ठीक है। तो संसार से लेकर मोक्ष तक मतलब हम अभी जिस अवस्था में हैं, तो मुझसे लेकर सिद्ध भगवान तक होने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी स्टेजेस हैं, उनको 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अपन संसारी से लेकर सिद्ध भगवान तक हम जीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है। तो इसको यदि बहुत मोटे रूप में हम देखें तो जो सिद्ध भगवान है वो तो कौन है? परमात्मा है। सिद्ध भगवान कौन है? परमात्मा है। और हम सभी कौन है? बहिरात्मा। ठीक है। तो बहिरात्मा से लेकर परमात्मा तक बनने की जो स्टेजेस है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। और बीच में एक कौन बच गए? अंतरात्मा। तो वो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा किसे कहते हैं वो तो हम आगे समझेंगे। तो ये आपको कैटेगरी का बेसिस आपको समझ में आ रहा है, इसका आधार क्या है, हमने किस आधार से 3 भेद किए गए हैं जीव के, कि मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली जो जीव की 3 अवस्थाएं हैं उसके आधार से हमने 3 भेद किए गए हैं। वैसे तो हम बहुत सारे भेद कर सकते हैं जीव के, आत्मा के। आप कर सकते हैं, और कोई कैटेगरी आप बना सकते हैं जीवों की, आत्मा की?
अभी हमने 3 कैटेगरीज देखी हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इनके अलावा आप और कोई कैटेगरी बना सकते हैं आत्मा की? एनीवन? एक छोटा सा एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कोई भी ट्राई करना चाहेगा? संसारी एंड मुक्त। संसारी एंड मुक्त, वेरी गुड। ये भी एक कैटेगरी है, आत्मा की कैटेगरी है। 2 प्रकार की आत्मा होती है, एक संसारी आत्मा होती है और एक मुक्त आत्मा होती है। तो वेरी गुड, एक बहुत अच्छी कैटेगरी आपने बताई है, संसारी और मुक्त। इसके अलावा और कोई कैटेगरी आप सोच सकते हैं? ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी, वेरी गुड। 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक ज्ञानी आत्मा होती है, एक अज्ञानी आत्मा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कैटेगरी आपने हमें बताई। और कोई कैटेगरी? सोचिए, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। वृत्ति अवृत्ति? नहीं, ये तो कर्मों की कैटेगरी है। मैं अभी Bhavi आत्मा and की Abhavi. जी Bhavi and आवाज, Abhavi. एक मिनट, मुझे आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? अभी मैंने आपको 4 गति का एग्जाम्पल दिया था, तो ये भी तो आत्मा के 4 प्रकार से हम वर्णन कर रहे हैं, उनको 4 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया है। नारकी है, मनुष्य है, देव है, त्रियंच है। तो ये भी एक कैटेगरी हुई या नहीं हुई? है ना? आप इनको 5 इंद्रियों के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं कि आत्मा 5 प्रकार की होती है। 1 इंद्रिय वाली आत्मा, 2 इंद्रिय वाली आत्मा, 3 इंद्रिय वाली आत्मा, 4 इंद्रिय वाली आत्मा और 5 इंद्रिय वाली आत्मा। तो एक ही आत्मा को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आप बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी बन सकती है संगी असंगी। संगी मतलब जिनमें मन होता है, और असंगी मतलब जिनमें मन नहीं होता है। आपने उपयोग वाली क्लास थोड़ी आपने पढ़ी होगी, वहां पे हो सकता है आपको बताया गया हो संगी असंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैटेगरी डिवाइड की है उसका आधार क्या है कि मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली जो अवस्थाएं हैं, उस आधार से हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कि मोक्ष मार्ग में 3 कैटेगरी होती हैं। मोक्ष मार्ग में हम 3 कैटेगरी में सारे जीवों को डिवाइड कर सकते हैं कि उस मोक्ष मार्ग में कोई ना कोई बहिरात्मा होगा, कोई अंतरात्मा होगा और कोई परमात्मा होगा। तो ये 3 कैटेगरीज मोक्ष मार्ग में बनती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। चलिए, यहाँ तक यदि कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जयंती लाल जी। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू होता है। हाँ, तो मोक्ष मार्ग को हम कैसे कैसे तीनों मोक्ष मार्ग में होती है, मतलब मोक्ष मार्ग के संबंधित कह सकते हैं, या क्योंकि वेरी बहिरात्मा गुड। जो है वो मोक्ष मार्ग में नहीं है ना? जी वेरी गुड। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर हुआ है कि आपने तो मोक्ष मार्ग के आधार से कैटेगरी डिवाइड की है, तो बहिरात्मा को हम उसमें उस कैटेगरी में कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो जयंती लाल जी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बाकी सब लोगों के हिसाब से भी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो बाकी लोगों को भी आपका क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो सकेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन पर आऊंगा कि बहिरात्मा को इस कैटेगरी में हमने क्यों लिया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहिरात्मा किसे कहते हैं। आप सभी को पीडीएफ शेयर करता हूं। चलिए, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा कितने प्रकार का है, इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी बहिरात्मा, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, बहिरात्मा किसे कहते हैं?
देखिए, बही का मतलब हो बही प्लस आत्मा इक्वल्स टू बहिरात्मा, अर्थात बाह्य पदार्थों में आत्मपन अपनापन मानने वाला उसे बहिरात्मा कहते हैं। बही मतलब बाहर, बाहर प्लस आत्मा, आत्मा मतलब मैं, तो जो अपने आप को बाहर खोजता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। जो बाहर की चीजों में अपनापन मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। अब वो बाहर की चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, यह शरीर और आत्मा को एक मानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ही बहिरात्मा है। देखिए, आप इसको शब्द से समझ सकते हैं। शब्द क्या है? बहिरात्मा। बहि मतलब होता है बाहर, बहि मतलब बाहर, और आत्मा मतलब मैं। तो जो अपने आप को बाहर खोजता है उसे क्या कहते हैं? बहिरात्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह जो शरीर है, ये जो बॉडी है, उसे ही मैं मानना कि जो बॉडी है वही मैं हूं। तो ये किसका, ये कौन होगा? ये बहिरात्मा। बहिरात्मा ऐसा मानता है कि ये बॉडी मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। तो ये कौन है? बहिरात्मा है। और बहिरात्मा क्या मानता है? अरे, बहिरात्मा सुखी या दुखी, तो वो अपने आप को बाहर से कंपेयर करेगा कि बहुत ज्यादा रुपए पैसे हो जाए तो मैं सुखी हो गया। तो ये सुख को कहाँ खोज रहा है? बाहर खोज रहा है। तो इसका मतलब ये कौन है? बहिरात्मा है। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति है, उससे हम पूछें कि आप दुखी क्यों हो? कि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। तो यहाँ इस जीव ने भी दुख को कहां पर देखा? बाहर देखा। तो इसलिए ये भी कौन है? बहिरात्मा है। आप देख रहे, जो बहिरात्मा है उसकी दृष्टि हमेशा बाहर रहेगी। वो सुख को देखेगा तो भी बाहर ढूंढेगा, दुख को देखेगा तो उसको भी बाहर देखेगा, अपने आप को भी देखेगा तो भी बाहर ही देख रहा है। जब उससे पूछा जाए कि आप कौन है, हु एम आई, तो तब भी वो बाहर ही देख रहा है कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं फैमिली वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो बहिरात्मा की दृष्टि हमेशा बाहर होती है। ठीक है। तो जो बहिरात्मा है वो शरीर को अपना मानता है, या शरीर रूपी अपने आप को मानता है, पर पदार्थों को अपना मानता है। जो रुपए पैसे हैं, गाड़ी बंगला है, जॉब है तो मेरी है, बच्चे हैं तो वो किसके हैं? मेरे हैं। तो ऐसी जो मान्यता है वो किसकी होती है? बहिरात्मा की होती है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? बहिरात्मा मतलब जो पर पदार्थों को अपना मानता है। अच्छा, आपने अभी एक कैटेगरी मुझे बताई थी ज्ञानी और अज्ञानी की, तो आप इस बहिरात्मा को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। किस कैटेगरी में आप इसको रखेंगे? अज्ञानी। अज्ञानी की कैटेगरी में। क्यों रखेंगे? क्योंकि सच्चा नॉलेज नहीं है ना, ट्रू नॉलेज वेरी नहीं गुड, है। क्योंकि ये सच्ची नॉलेज नहीं है। तो सच्ची नॉलेज क्या होगी? ट्रू नॉलेज क्या है? कि सचमुच में मेरी जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। मैं जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ वो आत्मा है। ये जो बॉडी है वो मेरी नहीं है। ये जो रुपए पैसे हैं वो मेरे नहीं है। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी परद्रव्य हैं, उनसे मेरा संबंध नहीं है, वो मेरे नहीं है। तो ये ट्रू नॉलेज है। लेकिन जो बहिरात्मा है वो ऐसा नहीं मानता है, वो हर चीज बाहर ही खोजता है। अच्छा, अब वो सुख और दुख को भी कहाँ खोजेगा? बाहर खोजेगा। यदि कोई बहिरात्मा है तो वो सुख के लिए क्या करेगा? आप गैस कर सकते हैं? कोई बहिरात्मा है तो वो सुख के लिए क्या करेगा? वॉट विल ही ट्राई टू डू टू अटेन ब्लिस? सुख पाने के लिए वो क्या करेगा? आप वो में से बाहर कोई के भी सुख आंसर दे सकता है। वो बाहर के सुख देखेंगे।
बाहर के सुख देखेंगे, ठीक है। मैं तो आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ कि सुखी होने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक कोई बहिरात्मा है तो सुख के लिए क्या करेगा? काम करके पैसा कमाएगा और वस्तु लेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया कि कोई बहिरात्मा है तो वो सुखी होने के लिए सबसे पहली जो आज के जीवन में डिमांड होती है वो है मनी, रुपए पैसे होने चाहिए। रुपए पैसे हैं तो इसका मतलब मैं सुखी हूँ, और रुपए पैसे नहीं है तो इसका मतलब दुखी हूँ। अब देखिए, ये तो हम बहिरात्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपको खुद को पहचानने की जरूरत है कि हम बहिरात्मा तो नहीं है कहीं। क्या हम सुखी होने के लिए रुपए पैसों की तरफ भागते हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है कि सुखी होना है तो भाई रुपए पैसे ही होने चाहिए, उनके बिना सुखी होना पॉसिबल नहीं है? कि अभी तो हम बहिरात्मा की बात कर रहे हैं भैया, आप हम पे क्यों आ जाते हो? कि हमें अपने आप को डिसाइड करना है ना कि मैं बहिरात्मा हूँ या नहीं हूँ। हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं सुखी होने के लिए कहीं बाहर चीजों पे तो नहीं जाता हूँ, रुपए पैसे की तरफ तो नहीं भाग रहा हूँ। अच्छा, और क्या उपाय करेगा? कोई बहिरात्मा है तो वो सुखी होने के लिए और क्या उपाय करेगा? सबसे पहली बात तो हो गई वो रुपए पैसे ढूंढेगा। चलिए, रुपए पैसे मान लीजिए है, उस व्यक्ति के पास रुपए पैसे हैं, अब वो और सुखी होने के लिए क्या करेगा? चीजों की उपलब्धि करेगा। जी उदय जी, क्या बोला आपने? वो चीजों की उपलब्धि करेगा, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, गाड़ी हो गई, जेवरात हो ओके, गए। अब उसके पास रुपए पैसा बहुत है तो अब वो किसकी तरफ भागेगा कि प्रॉपर्टी इकट्ठी की जाए, नई नई गाड़ियां खरीदी जाए, तो इन सब की तरफ वो भाग रहा है। तो उसमें वो सुख की बुद्धि कर रहा है कि मान लीजिए यदि मेरे पास मर्सिडीज है तो मैं सुखी हूँ, सुखी हो जाऊंगा, मर्सिडीज होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, और मर्सिडीज नहीं होगी तो मैं दुखी रहूंगा। ये मान्यता किसकी है? ये सोच किसकी है? बहिरात्मा की है। ठीक है, यदि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो मैं सुखी होऊंगा, और मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मैं दुखी होऊंगा। ये मान्यता किसकी है? बहिरात्मा की है। अच्छा चलिए, प्रॉपर्टी भी आ गई है, गाड़ी बंगले भी आ गए हैं, और क्या डिमांड हो सकती है बहिरात्मा की? वो ये सब तो पांच है, पांच लेकिन इंद्रिय और मन का विषय के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, पांचों इंद्रियों के विषय होने चाहिए, अच्छा खाने पीने को होना चाहिए। यदि अच्छा खाने पीने को नहीं मिले तो हम सुखी हो सकते हैं क्या? कि डेली हमें कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया डिशेस बननी चाहिए, उससे मैं सुखी होऊंगा। तो हमने सुख को कहाँ ढूंढा? उस भोजन में, उस खाने में हमने सुख को ढूंढा है। इसका मतलब मैं कौन हूँ? बहिरात्मा हूँ। और यदि मान लीजिए क्या कहा जाए, करेले की सब्जी है और आपको पसंद नहीं है करेले की सब्जी, और वो आपको खाने के लिए दी जाती है, तो आप बताइए, आप सुखी हैं या दुखी हैं? वो करेले की सब्जी आपके सामने आई है, वही आपको खाने को दी गई है, तो वो करेले की सब्जी देखकर हम यदि दुखी होते हैं तो इसका मतलब हम कौन है? बहिरात्मा है। क्योंकि हम अपने दुख को कहाँ देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं ना। बहिरात्मा का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बाहर देखे सारी चीजों को वो बहिरात्मा। सुख देखेगा वो बाहर देखेगा, दुख भी देखेगा तो वो बाहर देखेगा कि मैं बाहर की चीजों के कारण सुखी दुखी होता हूँ। तो बहिरात्मा आपको समझ में आ रहा है कौन बहिरात्मा है? चलिए, तो बहिरात्मा का स्वरूप तो आपको समझ में आ गया कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि कहीं मैं तो बहिरात्मा नहीं हूँ। आपको तो हमने यहाँ पर लक्षण बता दिए गए हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको कि बहिरात्मा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डिसाइड आपको करना है कि मैं बहिरात्मा तो नहीं हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहिरात्मा के बताए गए हैं, कहीं वो मुझ में तो नहीं पाए जाते हैं? और यदि पाए जाते हैं तो फिर क्या करना है? उन्हें रखना है या दूर करना है?
दूर करना है। दूर दूर करना करना। है। ठीक है, चलिए, तो ये बहिरात्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं। अब वो यदि कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, यदि मुझे लगता है कि मैं यदि सुंदर दिखूंगा, इस शरीर को यदि मैं सुंदर बना दूं, गोरा बना दूं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये क्या है? बहिरात्मा है। यदि शरीर की सुंदरता से मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी मान्यता रखना बहिरात्मा है। तो अब हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं मानता हूं कि मेरा शरीर यदि सुंदर दिखेगा, यदि मैं ये वाली क्रीम लगा लूंगा तो मैं बहुत अच्छा दिखने लगूंगा, हैंडसम दिखने लगूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कहीं ये मेरी भी तो मान्यता नहीं है, हमारे अंदर भी तो ऐसी मान्यता नहीं बैठी है। तो ये हमें डिसाइड करना है। आपको पता है, हम सुख को भी ढूंढना चाहते हैं तो बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा भोजन करने से तो मैं सुखी नहीं होऊंगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी तो भी मैं सुखी नहीं होगा, इस सब को तो हम जानते हैं। अच्छा, भगवान तो हमें सुखी कर सकते हैं? नहीं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट में ला रहा हूं इस बहिरात्मा के स्वरूप में। ठीक है, आप भैया बोल रहे हैं कि पर द्रव्यों से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, तो फूड हमें सुखी नहीं कर सकती है, महंगी महंगी कार्स हमें सुखी नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी हमें सुखी नहीं कर सकती है, रुपए पैसे हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात एक्सेप्टेड है, लेकिन क्या भगवान हमें सुखी नहीं कर सकते? नहीं। वो जिनवाणी स्क्रिप्चर्स वो हमें सुखी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, पंच परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध आचार उपाध्याय, साधु परमेष्ठी, 5 परमेष्ठी, वो हमें सुखी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं। अब हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो कि भैया आपने तो कहा था पर द्रव्य से सुखी मानना वो बहिरात्मा है, तो क्या भगवान भी हमें सुखी नहीं करेंगे? नहीं, वो भी नहीं। पर है। सुखी होने का रास्ता दिखा सकते हैं। सुखी होने का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें सुखी नहीं कर सकते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है? वो लॉजिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो भी पर है हमारे पास। वेरी गुड, क्योंकि अनंत परमेष्ठी भी क्या है कि वो भी पर है, पर द्रव्य है। और पर द्रव्य का मतलब क्या है कि जैसे मोबाइल आपके सामने है या आपके सामने आपका लैपटॉप है, पीसी है, जो कुछ भी है, वो पर द्रव्य है ना। तो ऐसे ही वो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी भी कौन है? पर द्रव्य है। तो जैसे मोबाइल आपको सुखी नहीं कर सकता है, ऐसे ही कोई भी भगवान आपको सुखी नहीं कर सकते, कोई भी ग्रंथ आप सुखी नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल सा यदि आप रीजन देखें तो भगवान तो अनादिकाल से है, आपके घरों में ग्रंथ भी हैं, लेकिन क्या उनके होने मात्र से हम सुखी हो जाते हैं? यदि भगवान सुखी कर सकते होते तो फिर अभी तक सबको सुखी कर देते ना। ऐसा क्यों है कि अभी भी इतने सारे जीव दुखी हैं? यदि ग्रंथ हमें सुखी कर सकते होते तो अभी तक तो सबको सुखी हो जाना चाहिए था। हम सभी के पास ग्रंथ हैं, और ग्रंथ है ही नहीं बल्कि उन ग्रंथों को हम पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो इतना सब कुछ करते हैं तो वो ग्रंथ हमें सुखी कर देते ना। तो अभी तक हम सुखी क्यों नहीं हुए? उसका रीजन ये है क्योंकि वो परद्रव्य है, वो हमें सुखी नहीं कर सकते हैं और दुखी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पैसे हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, और यदि हम गरीब हो जाएं, रुपए पैसे ना बचे, तो हम दुखी हो जाएंगे क्या? नहीं। नहीं, कोई गरीबी से दुखी नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि वो सुख दुख के कारण हमारे अंदर है, वो सुख दुख के कारण बाहर नहीं है। ठीक है, तो जो बहिरात्मा है उसकी जो सोच होती है, उसकी जो दृष्टि होती है, वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो रुपए पैसे से सुख दुख मानना ये तो बहिरात्मा है ही, लेकिन भगवान भी मुझे सुखी कर देंगे ऐसा मानना भी ये क्या है कि ये भी बहिरात्मा ही है। यदि हम ये सोचते हैं कि भगवान आके हमें सुखी कर देंगे,
तो ये भी अज्ञान है, ये भी हमारा मिथ्यात्व है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको ये वाला? थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट लाया था, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बहिरात्मा किसी कहती है कि जो पर द्रव्यों को अपना मानता है, पर द्रव्यों में एकात्ममत करते तो भुगते तो बुद्धि करता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें राइट नॉलेज नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? बहिरात्मा कहते हैं। उन्हें ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? इस बहिरात्मा को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी अपन इसको पढ़ते हैं, तो और भी जो बहिरात्मा का स्वरूप है वो आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए, बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो बाह्य पदार्थों में आत्मपन अर्थात अपनापन मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला अज्ञानी जीव ही बहिरात्मा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर को परद्रव्यों में लिया गया है, इसके साथ साथ रागादि में अपनापन मानने वाला उसे भी बहिरात्मा कहा जा रहा है। अभी रागादि में अपनापन मानने वाला मतलब क्या? राग मतलब कोई वस्तु अच्छी लगना, कोई वस्तु बुरी मत लगना, वो द्वेष, और कोई वस्तु अच्छी लगना वो राग। तो ये तो हमारे अंदर ही होते हैं ना, ये जो राग द्वेष है वो तो हमारे अंदर ही है, हमारी चीज है। तो इसको अपना मानना ये कैसे बहिरात्मा हो सकता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? जो राग द्वेष है, कोई वस्तु अच्छी लगना, कोई वस्तु बुरी लगना, तो वो जो वस्तु है वो तो परद्रव्य है, तो उसको हम अपना नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो राग है वो तो हमारे अंदर ही होता है ना, तो उसको हम अपना क्यों ना माने? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मेरे सामने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो इस मोबाइल को अपना मानना ये तो बहिरात्मा है, क्योंकि मोबाइल पर द्रव्य है और इसको मैं अपना मानूंगा तो ये बहिरात्मा होगा। लेकिन इस मोबाइल के प्रति जो राग है, ये जो मोबाइल मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये जो राग है वो तो मेरे अंदर ही है ना। अच्छा, राग कहाँ होगा? इस मोबाइल में होगा या मेरे अंदर होगा राग? मेरे अंदर होगा। तो उस राग को भी अपना मानना, तो उसको यहाँ पर बहिरात्मा क्यों कहा जा रहा है? कि भाई जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं अपना मानूं तो आप मुझे बहिरात्मा कहो, लेकिन जो मेरे अंदर ही है तो इसका मतलब वो मेरी वस्तु है, तो उसको बहिरात्मा आप क्यों कह रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, क्योंकि आप चलिए यदि क्वेश्चन क्लियर है तो फिर जी कोई कुछ कहना चाहता है? वो अपना स्वभाव नहीं है। चलिए ओके, आपने कहा कि वो अपना स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? आखिर हो तो मेरे अंदर ही रहा है ना। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ भी ऐसे जनगणना होती होगी, हर सभी के घरों में रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने लोग हैं आपके फैमिली में, कितने आपकी परिवार में, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखवाते हैं? मान लीजिए मैं यदि पूछूं, ठीक है किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ, जैसे राज जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, तो आप क्या आंसर देते हैं? 4। क्या लिखवाते हैं आप? ओके, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक है, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों की फैमिली है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आपके घर में वो 4 लोग ही रहते हैं? सोच के देखिए जरा, आपके घर में
क्या सिर्फ वो 4 लोग ही रहते हैं? परमानेंटली। अच्छा, परमानेंटली। फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, फिर से सोच के देखिए, क्या आपके घर में वो 4 लोग ही रहते हैं? क्या नहीं। उनके अलावा और कोई नहीं रहता आपके घर में? आप कहेंगे कि क्या रिलेटिव्स आते हैं, दोस्त आते हैं, तो वो सब तो हाँ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हाँ, आते परमानेंटली जाते। तो मैं ही रहता हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या वैसे ही परमानेंटली कोई और नहीं रहता आपके घर में? सोच के देखिए आप जरा, क्या और कोई भी है जो आपके घर में रहता है? दूसरे अच्छा प्रकार के जीव रहते होंगे। अच्छा, किसी के घर में चींटियां होती हैं क्या? हाँ, कभी न कभी तो हुई होंगी, कभी ना कभी होती ही है। तो वो चींटी भी तो आपके घर में रहती है, तो आप उनका नाम क्यों नहीं लिखवाते हैं? आपने क्यों नहीं बताया कि वो भी हमारे घर में है? जब मैंने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपने तो सिर्फ 4 लोग बोले। अब लेकिन वो चींटी भी तो आपके घर में है, और चींटी मतलब कितनी सारी चींटियां होंगी, सैकड़ों हजारों चींटियां होंगी। उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? हो सकता है बाई चांस आपके घर में कॉकरोच भी हो, उसका नाम आपने क्यों नहीं लिया? वो भी तो आपके घर में रहता है। आप सोच सकते हो, आप तो सिर्फ आपके घर में 4 लोग हो, और ज्यादा मेजोरिटी तो किसकी है? उन चींटियों की, उन कॉकरोच की ज्यादा मेजोरिटी है आपके घर में। और आप तो अपने घर में पैदा भी नहीं होते हो, हॉस्पिटल में जाकर पैदा होते हैं। लेकिन वो चींटी तो आपके घर में ही, उसी घर में पैदा हुई है। तो ज्यादा अधिकार किसका है आपके घर पे, आपका या उस चींटी का? देखिए, बातें थोड़ी आपको ऐसी लग रही है कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, उन चींटियों का भी घर होता है क्या? देखिए, भले ही वो चींटी कितनी भी रह ले हमारे घरों में, कितनी भी कॉकरोच हो जाए, कितनी भी छिपकली हो, कोई भी हो, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आंसर क्या दिया जाएगा कि 4 लोग ही हैं। तो फिर बाकी वो जो चींटी है वो आपके घर में नहीं है क्या? कि है, लेकिन वो हमारी नहीं है, इस घर की नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कि उस घर में रहते हुए भी वो इस घर की नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर भी राग होते हैं, द्वेष होते हैं, मिथ्यात्व है, बहुत सारी विकारी भाव है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में उत्पन्न होने के बाद भी वो हमारे नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे वो चींटी आपके घर में ही है, लेकिन फिर भी आप उनको अपना मानते हो क्या? कि नहीं मानते, उन्हें हम अपने घर का नहीं मानते हैं। वैसे ही ये जो राग द्वेष है वो भी हमारे अंदर ही होते हैं। ये अब यहाँ पर आप अपने घर को आत्मा में ले सकते हैं, कि मान लीजिए आत्मा रूपी हाउस है, हमारा आत्मा रूपी घर है, और उस घर के अंदर राग द्वेष रूपी चींटियां हैं, कॉकरोचेस है, तो क्या उनको हम अपना मान सकते हैं? कि नहीं, वो राग द्वेष भी हाँ होते हमारे अंदर ही है। जैसे वो चींटी है तो आपके घर में ही पैदा हुई है, लेकिन फिर भी वो आपके घर की नहीं है। ऐसे ही ये जो राग द्वेष है वो भी होते तो हमारे आत्मा में ही है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो इसलिए जो राग आदि है उनको भी कैसा कहा कि ये भी परद्रव्य हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, तो उन राग आदि को भी अपना मानना, वो भी क्या है? बहिरात्मा है। ठीक है, तो अपने आप को रागी मानना, द्वेषी मानना, कि मैं गुस्से वाला हूं, मैं मानी हूं, मैं मायाचारी हूं, ऐसा मानना भी क्या है? बहिरात्मा है। ठीक है, तो राग को अपना मानना, द्वेष को अपना मानना, ये भी बहिरात्मा है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? तो आप देख रहे हैं बहिरात्मा की कैटेगरी कितनी बड़ी हो गई है। पर द्रव्य तो इसमें है ही, पर द्रव्य के अंदर वो भगवान भी इस पर द्रव्य की कैटेगरी में आ जाते हैं, और हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष है वो भी पर द्रव्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन सबको यदि हम अपना मानते हैं, तो इसका मतलब हम कौन है?
बहिरात्मा है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं समझता हूँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि राग को भी अपना नहीं मानना है, तो उसके पीछे जो रीजन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहिरात्मा किसे कहते हैं इसे हमने समझ लिया है। बहिरात्मा की कैसी मान्यता होती है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में अपनापन मानता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है। आत्मा मतलब कौन? मैं। वेरी गुड। जहां भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पे अपने आप को ही समझना है, मैं समझना है। तो आत्मा को छोड़कर यानी मुझको छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में अपनापन मानता है। इसका मतलब मुझको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उनको अपना मानता है। शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु होना, जन्म होना, तो किसकी मृत्यु हुई, किसका जन्म हुआ? कि अरे मैं जो हूं उसका तो कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, और जिसका जन्म मरण होता है वो मैं नहीं हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो जो बहिरात्मा है वो क्या मानता है कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ। हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो क्या समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ? कि अरे मेरा जन्म होता ही नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, वो बहिरात्मा है। शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है। शरीर से संबंध रखने वाली जितनी भी चीजें हैं, इसको यदि मैं एक शब्द में कहूं तो 9 कर्म। याद आ रहा है आप सभी को? 3 कर्म हमने पढ़े थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। तो शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है, जितने भी 9 कर्म हैं उनको अपना मानता है। इसका मतलब घर को अपना मानता है, रुपए पैसे को अपना मानता है, कपड़ों को अपना मानता है, बच्चों को अपना मानता है, फैमिली को अपना मानता है, पड़ोसियों को अपना मानता है, अपने दोस्तों को अपना मानता है। आप सब कुछ इसमें लगा सकते हैं। तो शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है, ये बहिरात्मा की मान्यता है। आप देख रहे हैं जितनी भी बाहर की चीजें हैं उनको वो अपना मानता है। चलिए, तो अब एक लास्ट पॉइंट और हम जल्दी से देख लेते हैं। इस बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है? आप में से कोई बता सकता है बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है? क्या फायदा हुआ बहिरात्मा को पढ़ने से? कोई भी मुझे आंसर दे सकता है। मीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो बहिरात्मा को पढ़ने से क्या लाभ हुआ? मुझे મને ખબર પડે છે કે I am in the wrong category at the moment. Now I want to become Paramatma. So where do I go now? Okay, very good. तो हमें पता चलता है कि मैं अभी वर्तमान में कैसा हूँ, है ना? तो बहिरात्मा को पहचानने से सबसे जो बड़ा फायदा ये है कि यदि मैं बहिरात्मा हूँ तो उस बहिरात्मा पने को दूर करने का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। ठीक है, जैसे होता है ना, यदि हमें हमारी गलतियां पता चले कि मेरे अंदर ये गलती है तो हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। दूर। यदि हमें हमारी गलतियां पता चलती है तो हम उसको दूर करते हैं। तो बहिरात्मा को पढ़ के भी यदि हमारे अंदर भी ऐसी कोई गलतियां हैं तो उसको दूर हम कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के सारे लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। जल्दी से हम उन लाभ को देख लेते हैं। बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है? फर्स्ट पॉइंट, बहिरात्मा दशा स्वभाव के विपरीत परिणमन करने के कारण दुखमय और दुख का कारण होने से इसका अभाव करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है कि बहिरात्मा जो व्यक्ति होता है या जो बहिरात्मा है वो दुखी होता है। बहिरात्मपना क्या ऐसा है? दुख का कारण है। मतलब बाहर के पदार्थों को, पर पदार्थों को अपना मानना, ये क्या है? दुख का कारण है। तो जब हमें पता चल जाएगा तो हम इसको, बहिरात्मा को दूर करना चाहेंगे या अपने पास रखना चाहेंगे?
कि डेफिनेटली हम इसको दूर करना चाहेंगे, तो इसका अभाव करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। सेकंड पॉइंट, बहिरात्मा दशा पर पदार्थों में अपनापन मानने के कारण होती है। ऐसा ज्ञान होने पर भेद विज्ञान द्वारा विपरीत सिद्धांत को नष्ट करने के भाव होते हैं। तो बहिरात्मा क्यों होती है? क्योंकि पर पदार्थों को हम अपना मानते हैं। तो जब हमें राइट नॉलेज होगी कि कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो हम भेद विज्ञान कर सकेंगे। भेद विज्ञान मतलब उस अंतर को जान सकेंगे, जो डिफरेंस है एक द्रव और दूसरे द्रव में, जो अंतर है, दोनों द्रव अलग अलग हैं, तो उसको हम जान सकेंगे। और राइट बिलीफ, विपरीत जो श्रद्धा है, जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको दूर करके हम राइट नॉलेज और राइट बिलीफ इन दोनों को अटेन कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, अनादि से जीव इसी दशा में दुखी होकर परिभ्रमण कर रहा है। इस दशा के अभाव पूर्वक ही निराकुल सिद्ध दशा की प्राप्ति हो सकती है। यह जानकर बहिरात्म दशा को त्यागने का पुरुषार्थ जागृत होता है कि भाई बहिरात्म पने को त्यागने पर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो बहिरात्मा को त्याग करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से पूर्णतया हे दशा है, यह जानकर उसे छोड़ने का प्रयास होता है। आप चारों ही पॉइंट्स देखोगे, चारों ही पॉइंट्स में एक ही बात की गई है कि बहिरात्म पने को छोड़ने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ये बहिरात्मा को जानने का लाभ है। बहिरात्मा को जानकर हमें बहिरात्मा होना नहीं है, बहिरात्मा को जानकर बहिरात्म पने को छोड़ना है। ठीक है, तो ये बहिरात्मा को जानने का लाभ है। चलिए, तो अब आपको पता है कि बहिरात्मा किसे कहते हैं। अब एक जयंती लाल जी का क्वेश्चन था कि बहिरात्मा को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया, मोक्ष मार्ग की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि स्टार्ट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा। देखिए, मान लीजिए जैसे मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ और मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है, तो वो जर्नी तो कब स्टार्ट कहलाई जाएगी कि जब वो ट्रेन अपनी दिल्ली से डिपार्चर होगी, तब वो जर्नी स्टार्ट कहलाई जाएगी, वो जर्नी कहलाई जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी वो व्यक्ति व्यक्ति है वो ट्रेन में नहीं बैठा है, ट्रेन डिपार्ट नहीं हुई है, उससे पहले ही वो व्यक्ति ट्रेवलर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। कहलाएगा। अपने घर में बैठा हुआ है तब भी वो ट्रेवलर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। कहलाएगा, क्योंकि वो उस जर्नी पे जाने वाला है ना, दिल्ली से मुंबई जाने वाला है, उस जर्नी पे जाने वाला है, इसलिए वो ट्रेवलर कहलाएगा। ऐसे ही बहिरात्मा भी मोक्ष मार्ग में तो नहीं आया है, अभी मोक्ष के रास्ते पर तो नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि उस मोक्ष के रास्ते पर आएगा कौन? बहिरात्मा। बहिरात्मा। बहिरात्मा ही तो आएगा उस मोक्ष के रास्ते पर। अब जो ऑलरेडी मोक्ष के रास्ते पे है वो क्या मोक्ष के रास्ते पे आएगा? कि वही जो अभी मोक्ष के रास्ते पे नहीं है वही तो मोक्ष के रास्ते पर आएगा। तो इसलिए मोक्ष मार्ग की कैटेगरी में जो मोक्ष के रास्ते पे है उनको तो लिया ही है, लेकिन जो उस मोक्ष के रास्ते पर नहीं है उनको भी लिया। क्यों? क्योंकि वही तो उस मोक्ष के रास्ते पर आएंगे। तो इसलिए मोक्ष मार्ग की कैटेगरी में इन तीनों जीवों को लिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, कि भाई जो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर नहीं है वो बहिरात्मा है, जो मोक्ष मार्ग में है वो अंतरात्मा है, और जो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं वो परमात्मा है। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आधार हमने बनाया मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग में तो सिर्फ अंतरात्मा है, परमात्मा भी नहीं है और बहिरात्मा भी नहीं है। तो आप मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते थे कि परमात्मा को इस कैटेगरी में क्यों लिया। आपने तो सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि बहिरात्मा को इस कैटेगरी में क्यों लिया। मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि परमात्मा को इस कैटेगरी में क्यों लिया, कि वो भी इस कैटेगरी में नहीं है लेकिन वो हमारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो उसको भी इस कैटेगरी में लिया। और उस जर्नी को स्टार्ट कौन करेगा? कि वो बहिरात्मा इस जर्नी को स्टार्ट करेगा, तो इसलिए उसको भी हमने इस कैटेगरी में लिया है।
तो मोक्ष मार्ग पे जो नहीं है ऐसे बहिरात्मा, मोक्ष मार्ग में जो है ऐसी अंतरात्मा, और उस मोक्ष को जिसने प्राप्त कर लिया है वो परमात्मा। ठीक है, चलिए, तो मैं समझता हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। और किसी को यदि कोई क्वेश्चन हो? ओके, चैट में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज हमने आत्मा के अंतर्गत आत्मा किसे कहते हैं और बहिरात्मा किसे कहते हैं और बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है उसको हमने समझा है। आप सभी भी और इसके बारे में विचार करें कि बहिरात्मा कैसा होता है। आप खुद के लिए भी कुछ नोट्स बना सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन आप अपना कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कहीं मैं तो बहिरात्मा नहीं हूं, और यदि हूं तो किन किन पॉइंट्स को लेकर मैं अभी बहिरात्मा हूं। आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मुझे सुखी होना है, तो वर्तमान में मैं सुखी होने के लिए क्या क्या प्रयास करता हूं, तो आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि मैं रुपए कमाने की कोशिश कर रहा हूँ सुखी होने के लिए, यदि मैं अच्छा खाना ढूंढ रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं मैं बहिरात्मा तो नहीं हूँ। तो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। आप एक बना सकते हैं कि सुख और दुख, फिर आप उसमें लिख सकते हैं कि मैंने सुखी होने के लिए अभी तक क्या किया है और मुझे किन किन बातों से दुख है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं बहिरात्मा हूँ या अंतरात्मा हूँ। तो एक छोटा सा आप एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं खुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि कहाँ कहाँ यदि मैं सही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। तो आप इस एक्टिविटी को जरूर आप अपने घर पे कर सकते हैं और आपको ही इसमें बहुत हेल्प होगी पहचानने में कि अभी हम बहिरात्मा है या बहिरात्मा नहीं है, और यदि बहिरात्मा है तो कहाँ कहाँ मुझे अब पुरुषार्थ करना है, कहाँ कहाँ मुझे काम करना है। यदि मुझे लग रहा है कि मैं रुपए कमाने से सुखी हो जाऊंगा, तो अब आपको आपका काम मिल गया है कि बहिरात्मा यदि मुझे नहीं बनना है तो मुझे मेहनत क्या करनी है, जिन पैसों से सुख, रुपए पैसे से सुख मानना मुझे छोड़ना है। यदि अच्छा भोजन करने से आपको सुख मिलता है, लगता है कि मैं अच्छा भोजन करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो अब आपको यहाँ मेहनत करनी है कि भोजन करने से मैं सुखी नहीं होता हूँ। तो ये आपको ही इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जरूर आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। आज हमने आत्मा और बहिरात्मा को समझा है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी संडे को होगी उसमें हम अंतरात्मा और परमात्मा इन दोनों के स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, चलिए, हम अपनी क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं। नमोकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सब साहुणं। जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। सभी को जय जिनेन्द्र।